चीन ने 20 सालों के अंदर ऐसा आर्थिक चमत्कार किया कि दुनिया देखती रह गई। 20 सालों के अंदर दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में ना आने वाला चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन गया है। और इतना जल्दी यह चमत्कार हुआ सिर्फ दो कारणों की वजह से। पहला, ज़बरदस्त इंजीनियरिंग और दूसरा, ज़बरदस्त रफ्तार की ट्रांसपोर्टेशन। इन दो पहियों पर चढ़कर ही चीन ने पूरी दुनिया की आर्थिक ताकत पर अपना कब्जा लिया और पूरी दुनिया पर अपनी अर्थव्यवस्था का झंडा फहरा दिया। आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल जहां एक तरफ चीन ने जबरदस्त इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लिटरली फर्श से उठाकर अर्थ पर टांग दिया, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट बना दिए कि दुनिया देखती रह गई। और इस जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर पूरी दुनिया की कंपनियां चीन पर टूट पड़ी अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाने पर। लेकिन फिर भी काम आधा हुआ था, क्योंकि जो सस्ती लेबर है ना, यानी कि बहुत ही कम पैसे देकर काम के आदमी आपको दुनिया में बहुत सारे देशों में मिल जाएंगे। चीप लेबर तो भारत में भी थे उस समय, लेकिन यह कंपनियां भारत में क्यों नहीं आई? क्योंकि चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था। उसके साथ साथ चीन ने अपना ट्रांसपोर्टेशन भी मजबूत किया, क्योंकि सामान बनाकर रख लेना एक बात है, उसे जल्द से जल्द फैक्ट्री से अपने जो पोत होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहां तक पहुंचाना दूसरी सबसे बड़ी बात है। चीन इतना विशालकाय देश है, उसके अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन एक रात में सामान चीन के किसी भी हिस्से में हो, इससे शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से वो बहुत ही जल्द उसके बंदरगाहों तक पहुंच जाता है। फिर वहां पर बहुत ही तेजी से उन्हें बड़े बड़े शिप में लादकर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि एक तरफ इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्हीं दो पहियों पर चढ़कर चीन की अर्थव्यवस्था यहां तक पहुंची और अब भारत भी इन्हीं दो पहियों पर सवार होने के लिए तैयार हो रहा है। जहां भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत ही तेजी से किया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। और अब इसके ऊपर सोने पर सुहागा यह हो गया कि यूरोप की दो सबसे शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं। और खाली हाथ ही नहीं, बल्कि 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। दरअसल आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको खबर दी थी कि स्विट्जरलैंड के साथ साथ 3 और देश, नॉर्वे, आइसलैंड और ईस्टाइन, ये चारों मिलकर भारत के साथ एटीएम जा रहे हैं, यानी कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके बाद ये चारों देश मिलकर भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। कितनी बड़ी रकम है ये मैं आपको अंदाजे दे दूं। असल में आपको बता दें, इस पृथ्वी पर करीब 60 से 70 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था 100 बिलियन डॉलर भी नहीं है। भारत में इतना निवेश आ रहा है स्विट्जरलैंड से। और इतना ही नहीं, असली सोने पर सुहागा तो यह हुआ है कि स्विट्जरलैंड ये पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रहा। इन्होंने अब से 30 से 40 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट करी थी चीन के अंदर, वहां से आपको बता दें ये लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं 100 बिलियन डॉलर की ओर। जी हाँ, और वो सारा पैसा चीन से निकाल के वो भारत के अंदर लगाएंगे। यानी कि भारत को 100 बिलियन डॉलर का फायदा तो हो ही रहा है, साथ ही आपको बता दें चीन को भी 100 बिलियन डॉलर का नुकसान करके भारत का फायदा हो रहा है। और इसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो यह है कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूरोप की दो सबसे ताकतवर कंपनियां, एक एबीबी और दूसरी कुहेनगल, ये भी आ रही हैं भारत में और बहुत ही मेगा लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेगी, आपको बता दें। और ये महत्वपूर्ण कंपनियां क्यों हैं? क्योंकि कोहेन जो कंपनी है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है। चीन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज इतना विशालकाय बना हुआ है, उसके पीछे कोहेन कंपनी है, आपको बता दें। यही नहीं, यूरोप के ही कई एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि अगर कोहेन नगल अब से कई दशक पहले चीन नहीं आती तो शायद चीन आज जहां है वहां कभी भी जीवन में नहीं पहुंच पाता।
इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कूहे नगल कितनी इम्पॉर्टेंट है और भारत के अंदर जब ये एक्सपेंड करेंगे तो कितने मेगा लेवल पर भारत में जॉब क्रिएशन करेंगे, भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किस लेवल पर लेके जाएंगे, इसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा सकता है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण एबीबी कंपनी है, जो कि आपको बता दें एबीबी कंपनी स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडस्ट्रियल कंपनी है। खास करके इंजीनियरिंग के मामले में इस कंपनी का कोई भी सानी नहीं है। आपको बता दें ये भारत में आ रही है। इसके जो चीफ हैं उनका नाम है मार्टिन वियर्ड। उन्होंने कहा है कि हम भारत के अंदर इतना ज़बरदस्त लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। आपको बता दें एक्सपेंशन इतने मेगा लेवल का होगा जो आज तक दुनिया ने कभी देखा भी नहीं होगा। आपको बता दें 1.4 बिलियन लोग हैं भारत में, यानी कि यहाँ पर जो मार्केट है ना, इतना व्यूज़ है कि हम आपको बता दें कितना भी यहाँ पर कारोबार बढ़ा ले वो कम ही होगा। और बताया जा रहा है कि इस कंपनी के आने से भारत में इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। सबसे खुशी की बात यह है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यह ज़रूरी इसलिए क्योंकि भारत में 80 से 90% कंपनियां ऐसी है जिनके यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम ज़्यादातर मैनुअल तरीके से होता है। इस वजह से प्रोडक्शन स्लो होता है। जिस फैक्ट्री को 1 लाख सामान बनाना चाहिए वो 10,000 ही बना रही है, लेकिन अगर आप उसमें ऑटोमेशन ऐड कर दें तो वो कंपनी 10 गुना तक जाती है। आपको बता दें अपने प्रोडक्शन को, यानी कि माल 10 गुना तैयार होगा उसी फैक्ट्री के अंदर। और यही कारण है कि ऑटोमेशन बहुत ही ज़रूरी है भारतीय फैक्ट्रियों में, क्योंकि आप खुद सोचिए 10 गुना मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मेगा एक्सपोर्ट आपको बता दें 10 गुना होगा, और एक्सपोर्ट अगर 10 गुना होगा तो जीडीपी यानी कि भारत की व्यवस्था 10 गुना होगी। इसलिए जो यह एबीबी कंपनी है, ये जो इसका ऑटोमेशन सप्लायर का आर्म है, वो भारत के लिए कुशल और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपको बता दें भारतीय कंपनियों का रेवोल्यूशन इजी कर सकता है, यानी कि भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड से आ रहा है। वह बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन उससे 100 गुना खुशी की बात यह है इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आने वाली अहम कंपनियां जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना सकती है। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।